जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। अपने जीवन के आने वाले पलों के विषय में जानने की उत्सुकता हम सभी के मन में कहीं ना कहीं जरूर छिपी रहती है और हम सभी अपने आने वाले कल से हमेशा उन्नति की ही आशा करते हैं और हर कोई इंसान चाहता है कि उसका आने वाला नया साल उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां लेकर ही आए और बीते साल की सभी उसके दुख परेशानियां पीछे ही छूट जाएं। तो ज्योतिष के अनुसार हम किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर के आधार पर उसके आने वाले कल अर्थात भविष्य के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। साल 2023 का आगमन होने वाला है और जिन भी जातकों का नाम यू अक्षर से प्रारंभ होता है तो किस प्रकार का साल 2023 उनका रहेगा और ये नया साल उनके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया है, तो इसी के संबंध में यह पूरी वीडियो है। तो आइए जानते हैं कि नए साल 2023 में यू से लेटर वाले सभी नाम के जातकों का स्वभाव, उनकी शिक्षा, कैरियर, उनकी लव लाइफ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनका स्वास्थ्य, इन सभी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस पूरी वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे यू लेटर वाले सभी जातकों का स्वभाव कैसा होता है। तो यू लेटर वाले सभी जातकों का स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है कि ये देखने में तो गंभीर नजर आएंगे लेकिन अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल होते हैं। जैसे नारियल नहीं होता है, ऊपर से दिखने में सख्त होता है लेकिन जब उसको अंदर से खोलते हैं, देखते हैं तो अंदर का पार्ट कितना सफेद, पवित्र, पावन और बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इस तरह के कुछ ये लोग होते हैं। ये लोग हमेशा ही नए नए आइडियाज को अपनाते हैं, उन पर काम करना पसंद करते हैं। ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, इनमें बहुत ही अच्छे तरीके से इनको पता होता है कि किसी के दिल को ये किस तरह से जीत सकते हैं। तो ये सभी कुछ इनके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से समाया हुआ रहता है। प्यार की अगर बात करें तो प्यार ही इनके लिए सब कुछ होता है। ये हर चीज दिल से सोचने वाले और रिश्तों को बखूबी निभाने वाले होते हैं। ये स्वभाव से बड़े ही सरल और दूसरों से प्यार करने वाले होते हैं। ये समाज और परिवार का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। ये लाइमलाइट में रहते हैं। लोगों को खुश करना इनकी आदत में शुमार होता है। अपने इसी स्वभाव के कारण ये दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। ये हर वो प्रयास करते हैं कि दूसरा इनसे प्रसन्न रहे। तो ये इस तरह के स्वभाव वाले होते हैं। ये लाइमलाइट में खुद नहीं बने रहेंगे लेकिन इनके काम कुछ ऐसे होते हैं कि इनको दूसरे ही बहुत अधिक लाइमलाइट में रखना पसंद करते हैं। तो इस तरह का स्वभाव हमारे यू लेटर वाले सभी जातकों का होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं साल 2023 आप सभी यू लेटर वाले जातकों का कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आपका साल 2023 थोड़ा उतार चढ़ाव के रूप में भरा हुआ रहेगा। हालांकि आप अपनी मेहनत से सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से आप सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करेंगे और आपको कड़ी मेहनत करनी भी चाहिए जिससे कि आप सफलता प्राप्त कर पाएं। विदेश जाकर जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं और एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज में प्राप्त करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह साल बहुत ही उत्तम रहेगा। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले सभी जातकों के लिए भी यह समय शुभ रहेगा। इसलिए परीक्षा की तैयारी के लिए जोरों शोरों से आप जुट जाएं तो आपको रिजल्ट आपके अनुकूल ही प्राप्त होंगे और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। पढ़ाई में घर के बड़ों का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, पूरा सहयोग आपको मिलेगा जिसके चलते आप पढ़ाई के रास्ते में किसी भी तरह से डगमगाएंगे नहीं। आपको किसी भी तरह की रुकावटों का सामना करना नहीं पड़ेगा और रुकावटें आएंगी भी तो आप उसको सरलता से दूर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की आपकी सपोर्ट सिस्टम जो है बहुत अच्छा रहने वाला है और आप आगे बढ़ने वाले हैं शिक्षा के मामले में साल 2023 में। तो चलिए अब जान लेते हैं कैरियर के क्षेत्र में आप यू लेटर वाले सभी लोगों का 2023 कैसा रहने वाला है। तो नौकरी और व्यवसाय में आपके लिए काफी यह साल बहुत
क्रिएटिव रहने वाला है। इस वर्ष आपको अपने कैरियर में काम को क्रिएटिव और नए अंदाज में करना पड़ सकता है। हो सकता है आप जिस नीति से, जिस तरीके से काम को कर रहे हैं, उसमें कुछ नयापन अगर लेकर आएंगे तो उससे आपको कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपको आगे चलकर भविष्य में उसके परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। इस वर्ष अगर आप कोई नया बिजनेस भी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता के योग दिखाई देंगे, लेकिन उसमें भी आप कुछ नयापन लेकर आए, ऐसा नयापन जो किसी के पास ना हो या उस क्षेत्र में कोई उस चीज़ को नहीं कर रहा हो, वो चीज़ अभी डेवलप नहीं हुई हो। तो ऐसा कुछ नया करिए तो उसमें सफलता आपको अभी से ही मिलेगी और आगे चल के वो आपके लिए स्थायी रूप से बन जाएगी। इसलिए इस दिशा में आप आगे बढ़ें और बेझिझक आगे बढ़ने का प्रयास करें और बिल्कुल लगन मेहनत के साथ जुट जाएं तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। नौकरी में जो लोग जुटे हुए हैं, जो नौकरी करते हैं, उनको उनके सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होगा और वो अपना जो भी कार्य का जो उनका दायरा है उसमें वे आगे बढ़ पाएंगे। विदेश से भी किसी काम का आपको हो सकता है इस साल ऑफर आ सकता है। आपके प्रमोशन इत्यादि के योग भी इस साल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। तो आप सोच विचार करके और अच्छे डिसीजन लेने में इस साल सक्षम हो पाएंगे। तो इस तरह का कुछ आपका कैरियर 2023 में रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, कि दाम्पत्य जीवन आप लोगों का कैसा रहेगा साल 2023 में। तो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से यह साल काफी मजबूत रहने के योग आपके दिखाई दे रहे हैं। कुछ जातकों के प्रेम विवाह को, प्रेमी जीवन को नई ऊंचाइयां इस साल मिलने की संभावना दिख रही है। पार्टनर के साथ मिलकर आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। उसके लिए कोई बड़ा ऐसा सोच सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा फैसला ले सकते हैं जो कि आपके लिए आगे जाकर कुछ अच्छा आपको फल देगा। इस वर्ष आपका लव लाइफ का सफर बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा। आप बहुत ही खुशियों के साथ आगे बढ़ेंगे। यह साल उन लोगों के लिए जो कि पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर वे इस दिशा में इस साल में प्रयास करें तो उन्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी और विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हुई दिखाई देंगी और उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। उसके साथ विवाह बंधन में बंधेंगे और मानसिक रूप से आप बहुत ही खुश इस साल में दिखाई देंगे। तो इसके अलावा यह साल आपका बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, प्रेमी जीवन के हिसाब से। प्रेम को, प्यार को बढ़ाने वाला यह साल आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं परिवार की स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल आपके परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार और विश्वास को बढ़ाएगा और विवाहित जातक जो भी हैं इस वर्ष खूब एक दूसरे के ऊपर प्यार लुटाएंगे। परिवार के सदस्यों के बीच आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए वो बढ़ेगी आप लोगों के बीच में। परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी आने से परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा होगा, पॉजिटिविटी रहेगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने की भी संभावनाएं हैं। जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आप किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। परिवार में किसी करीबी रिश्तेदार का हो सकता है आपके घर में आगमन हो, तो ऐसी भी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह का आपका साल 2023 रहने वाला है। अब हम जान लेते हैं साल 2023 में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, आपकी आर्थिक स्थिति का पलड़ा कैसा रहेगा। तो बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी आर्थिक स्थिति देखने को मिलेगी साल 2023 में। इस वर्ष आप फायदे की स्थिति में ही एक तरह से रहेंगे। किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और आपके पार्टनर की उचित सलाह से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सफल रहेंगे। ऐसी कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। इस वर्ष आपको रुका हुआ कहीं से धन मिलने के भी योग बनेंगे। साथ ही अगर आप कहीं पर अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर भी बेझिझक होकर करें, लेकिन बस थोड़ा सा सोच विचार लें। अगर सोच कर
हो सकता है आपके पास इन्वेस्टमेंट के 2-3 तरीके आएँ कि वहाँ करना है, वहाँ करना है, लेकिन आप बेस्ट तरीके को चुनकर अगर करेंगे तो उससे प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा अच्छा होगा। सोच समझ कर करें। छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट आपको आगे चलकर लाभ ही पहुँचाएँगी। साल के मध्य से आखिरी भाग में धन लाभ के योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर और बेहतर बनेगी। तो ये रहेगा आपका आर्थिक मामले में साल 2023। अब हम जान लेते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका साल 2023 कैसा रहने वाला है। तो साल 2023 स्वास्थ्य के मामले में सामान्य आपका रहेगा। इस साल बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें। फिजूल में आप अपने आप को थकाने वाली प्रक्रियाएं ज़्यादा ना करें, जिनमें आपका समय व्यर्थ हो लेकिन आपको उससे हासिल कुछ ना हो। ऐसा कुछ भी ना करें, वरना आपको शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप अपना कुछ समय योग में, ध्यान में, मेडिटेशन करने में या सैर सपाटे में, पैदल घूमने में, सुबह शाम की इस तरह से आप अपनी दिनचर्या को रखें। अपने भोजन पर नियंत्रण रखें, भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखें। बैलेंस डाइट लें, हो सके तो वीक में एक बार आप ऐसा शुद्ध शाकाहारी और कम मिर्च मसालों का भोजन लें, जिससे कि आपका वर्ष बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य के हिसाब से निकले। तो इस तरह से आपका साल 2023 निकलने वाला है। और ये तो हमारा जीवन है कि चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें, परेशानियाँ आती ही हैं। सुख आते हैं तो उसी तरह से दुख भी छोटे मोटे आ जाते हैं, कोई परेशानियां भी आ सकती हैं ग्रहों के हिसाब से। तो आप ऐसा क्या उपाय करें साल 2023 में कि आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो, और अगर कोई परेशानी आए तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े और आप उससे आसानी से बाहर निकल पाएं। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको 2023 में क्या ऐसा छोटा सा उपाय करना है। उपाय छोटा सा है, लेकिन श्रद्धा से करिएगा तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, और यह जो उपाय है आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करेगा। तो नियमित रूप से आपको कुछ नहीं करना है, बस भगवान शिव की आराधना करनी है। बिल्कुल आपको भाव के साथ आपको आराधना करनी है। आपको दिया प्रज्वलित करना है, करें, नहीं करना है मत करें। जल अर्पित करना है, करें, नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उनकी मन से मानसिक रूप से भी अगर उनकी आराधना करते हैं, सच्चे हृदय से अगर उनको पुकारेंगे, उनकी आराधना करेंगे ना, तो आपका जो वर्ष है बहुत ही मंगलमय व्यतीत होगा। तो इसी मंगल कामना के साथ परमात्मा आप पर अपनी कृपा बरसाएं, और शुभकामनाओं के साथ आपका साल 2023 बहुत ही बढ़िया व्यतीत हो। और वीडियो पर कहीं से भी अगर आपको आपके लिए उपयोगिता प्रतीत हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने जीवन में इन उपयोगी चीज़ों का, इन उपयोगी बातों का अपने जीवन में लाभ उठा पाएं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और वीडियो पर शुरू से अंत तक पूरा साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।